थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले का कि हमने लास्ट टाइम क्या क्या किया था, है ना। चल। पहले रिबूट कर लेते हैं या रीसेट कर लेते हैं अपने फायरवॉल को। तो यहाँ पे रीसेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे राइट क्लिक करेंगे और वाइप कर देंगे सिंपली, अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका हम पट्टी ले लेते हैं। लास्ट टाइम हमने सीखा था, एक तो होस्ट नेम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, सेट करेंगे, दूसरा इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। डिफ़ॉल्ट यूजर नेम होगा एडमिन, पासवर्ड होगा नील, पासवर्ड हम सेट करेंगे यहाँ पे न्यू पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड। तो सबसे पहले हमें होस्ट नेम सेट करना है, कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल, और क्या कमांड होगी इसके बाद, सेट होस्ट नेम। अगर हमें इसको सेव करना और एग्जिट करना है तो एंड कमांड को रन करेंगे। अब हमें यहाँ पे इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है। कौन सा इंटरफेस करेंगे पहले, पोर्ट 2, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट 2। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क डालते हैं, तो आप बताएंगे एक बार क्या कमांड रन होगी यहाँ पे। किसके लिए सॉरी? इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए अभी हमें सेट आईपी सेट, इंटरफेस। सेट सेट इंटरफेस। सेट आईपी, सेट के बाद अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालोगे तो काफी सारे ऑप्शन आएंगे, जिसमें एक आईपी हाँ का भी ऑप्शन है। तो हम एडिट के अंदर, एडिट कमांड कब रन करता है, जब किसी पोर्ट के अंदर एंटर करना है, एडिट पोर्ट 2। इसके बाद होगा सेट आईपी, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे अगर करते हो तो यहाँ पे फॉर्मेट दिखा देगा आपको। जैसे मान लीजिए हम कर देते हैं यहाँ पे सेट मोड करते हैं, सेट मोड DHCP। सेट स्टेटस अप करना है तो सेट स्टेटस अप। अगर हमें यहाँ पर पिंग अलाउ करना है या HTTPS अलाउ करना है तो उसके लिए होगा सेट अलाउ एक्सेस पिंग HTTP HTTP। तो ये हमने एक्सेस अलाउ कर दिया है इस वाले इंटरफेस पर। हम्म। अगर हम नेक्स्ट करेंगे तो ये कमांड हमारी सेव हो जाएगी और यहाँ पर हम इंटरफेस मोड के अंदर आ जाएंगे। अगर हम यहाँ से एंड करते तो यहाँ से हमारा सिंपली एंड करके हम बाहर आ जाते हैं। तो अभी अगर हमें आईपी चेक करना है कि हमें क्या आईपी मिल रहा है यहाँ पर, तो गेट सिस्टम इंटरफेस, एक तो ये कमांड है यहाँ पे आप देख सकते हो। एक कमांड और होता है हमारे पास, गेट सिस्टम इंटरफेस। अगर हमें फिल्टर आउट करना है कोई ट्रैफिक तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्रैप, ग्रैप पोर्ट 2। तो इसमें क्या आएगा, पोर्ट 2 की कॉन्फ़िगरेशन आएगी। अगर हम यहाँ पे पोर्ट 1 करेंगे तो पोर्ट 1 की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो पोर्ट 2 हमने कॉन्फ़िगर किया था और यहाँ पर जो आईपी मिल रहा है DHCP से वही आईपी मिल रहा है। यहाँ पे देखिए HTTPS काम नहीं करता हमारी लैब के अंदर। अगर आप रियल एनवायरनमेंट में इसको टेस्ट करेंगे तो HTTP से ही होता है हमारा लॉगिन। यहाँ पे हम लेटर करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आता है लेटर, एक आता है बिगन। अगर आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप, अगर आप चाह रहे हो कि फायरवॉल हमसे पूछे क्या क्या कॉन्फ़िगर करना है, जैसे एक आता है ना जब भी हम कोई डिवाइस कॉन्फ़िगर करते हैं, चाहे वो टीवी हो हमारा या फिर वो हमारा राउटर हो या स्विच हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। बट अगर आपको खुद से कॉन्फ़िगर करना है तो लेटर ऑप्शन प्रेस करेंगे। अगर आपको बिगन करोगे ये तो यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक आएगी कि आपको क्या करना है। अगर इसको डिफ़ॉल्ट करना है तो डिफ़ॉल्ट कर देंगे, ओके करेंगे डैशबोर्ड के लिए, आप देखिए ओके आ गया। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास जो हमने लास्ट टाइम देखा था,
डैशबोर्ड के कुछ ऑप्शंस हमने देखे थे। होस्ट नेम हमें यहाँ पे दिखेगा, सीरियल नंबर, फायरवॉल, कौन से मोड में हम इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, नेट मोड में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, अप टाइम कितना है, वैन आईपी अननोन आ रहा है अभी, और लाइसेंस हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो FortiGuard है, FortiGuard भी हमारा कनेक्टेड नहीं है, यानी कि सिंक नहीं है, अनेबल टू कनेक्ट FortiGuard सर्वर। फोर्टी क्लाउड पे हमने कोई अकाउंट नहीं बना रखा है इस फायरवॉल के लिए। फोर्टी क्लाउड पे क्या होता है, अगर हम इस फायरवॉल को रजिस्टर करते हैं तो उसका लाइसेंस, यानी कि हमारे फायरवॉल का लाइसेंस कहाँ पे दिखेगा हमें? फोर्टी गार्ड पर। इसके FortiGuard। बाद, हाँ, नहीं, नॉट फोर्टी गार्ड, नहीं, फोर्टी क्लाउड। तो हाँ, फोर्टी क्लाउड पे आप एक अकाउंट बना लेना, और अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे आप डालोगे support.fortinet.com। ऐसे होता है हमारा, जब भी हम कोई फायरवॉल परचेज करते हैं FortiGate का या कोई भी डिवाइस, तो इस टाइप से ये पोर्टल ओपन होगा आपका। मैं इसको ये करता हूँ। तो यहाँ पे ये अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको फोर्टी क्लाउड के लिए। अगर आपका कोई कंपनी का फायरवॉल है तो क्या होगा, जब भी आप उसको रजिस्टर करोगे तो उसमें ईमेल आईडी भी आपको पूछता है कि कौन सा फोर्टी क्लाउड आपका आईडी है, तो आपको फोर्टी क्लाउड आईडी में ये डिवाइस दिखाएगा। ठीक। ठीक है। और FortiGuard क्या होता है? FortiGuard हमारा लाइसेंस सिंक्रोनाइजेशन के लिए होता है, जैसे कि अगर आपका वेब फिल्टर अपडेट होना है, या आईपीएस अपडेट होना है, एप्लीकेशन कंट्रोल अपडेट होना है, आपको फर्मवेयर अपग्रेड करना है, तो उसके लिए आपका FortiGuard का लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि FortiGuard से कनेक्टेड होना चाहिए आपका फायरवॉल। यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी फैब्रिक्स के ऑप्शन है, इसमें हम क्या क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं। फायरवॉल है, फायरवॉल यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, तो इसको, तो मतलब ये अभी हमारा रनिंग में यूज कर रहे हैं। इसके बाद एनालाइजर है आपके पास, ये डिजेबल दिखा रहा है। और भी ये फोर्टी सैंड बॉक्स है। फोर्टी सैंड बॉक्स क्या करता है? फोर्टी सैंड बॉक्स भी एक FortiGate का डिवाइस होता है, एक अलग से सैंड बॉक्स फीचर भी आता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आपका कोई ट्रैफिक आता है आपके फायरवॉल पर, देखिए, जब भी आपका कोई ट्रैफिक आएगा आपके फायरवॉल पर, तो उसको क्या करेगा, FortiGuard स्कैन करेगा। अगर FortiGuard को लगता है कि भाई ये वायरस हो सकता है स्कैन करते टाइम, तो क्या करेगा FortiGuard है ना, उस जो ट्रैफिक आएगा आपके फायरवॉल पर, उसको इंस्पेक्ट करेगा, मतलब कि चेक करेगा। तो FortiGuard के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं। अगर मान लीजिए वो ट्रैफिक जो है, जो आया है आपके फायरवॉल पर और वो जा रहा है दूसरे सिस्टम पर, तो उसको चेक करेगा कि वो विंडोज का ट्रैफिक है या लिनक्स का ट्रैफिक है। अगर वो विंडोज का होगा तो आपके फोर्टी सैंडबॉक्स क्या करेगा, एक विंडोज का वर्चुअल मशीन बना लेगा। वर्चुअल मशीन बनाने के बाद उसको एनालाइज करेगा ट्रैफिक को, कि भाई इस फाइल के अंदर क्या है। मान लीजिए आपकी पीडीएफ है, तो पीडीएफ की फाइल है, जो कनेक्शन बन रहा है वो आपके एडोब से ही बन रहे हैं, और कितने कनेक्शन क्रिएट हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो जो आपकी पीडीएफ की फाइल है, या ऐसा कुछ है कि वो इंटरनेट से कनेक्शन क्रिएट कर रही है मल्टीपल। तो ये सब इंस्पेक्शन होता है इसके अंदर। अगर कुछ डाउट लगता है FortiGuard को कि भाई ये वायरस हो सकता है या ऐसा कुछ इसमें डिफेक्टेड है, डेटा सही नहीं है, तो उसको क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। और वो तो वर्चुअल मशीन कहाँ बनाएगा वो? वर्चुअल मशीन आपने बोला वर्चुअल मशीन बनाएगा वो? फोर्टी सैंड बॉक्स FortiGate के के अंदर। अंदर ही? हाँ, वो उसका एक एनवायरनमेंट होता है फोर्टी सैंड बॉक्स का। आपको ये लाइसेंस परचेज करना पड़ता है, ये फीचर होता है। ठीक है, इसका अलग से बॉक्स भी आता है। तो बट ये क्या, ऑटोमेटिक है, हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, ये वर्चुअल मशीन हाँ, ऑटोमेटिक बनाएगा सैंडबॉक्स में। और वो बिल्कुल जो भी वर्जन होगा, विंडोज 10 होगा, विंडोज 11 होगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है इसके साथ ना, FortiGate के साथ। तो अलग से अगर बॉक्स लेना चाहते हो, बॉक्स भी आता है उसका। ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपने डेटाबेस से सिंक करेगा, और सिंक करने के बाद उसको अपना एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेगा, अगर मान लो लिनक्स का ट्रैफिक है। और उस लिनक्स मशीन के अंदर वो उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए कोई भी फाइल है लिनक्स की, उसको एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको चेक करेगा क्या वो सस्पिशियस है या नहीं है, किस चीज़ की फाइल है, कोई ट्रोजन तो नहीं है, या
सर ये इंटरनेट से। हमको बताना पड़ेगा क्या कि कौन सा विंडोज का मशीन बनाना है, उसको लाइनेक्स का नहीं नहीं, बनाना है, या कुछ नहीं सैंडबॉक्स बना, रेडी आता है? वो ऑलरेडी अपने आप बनाएगा, आपको उसको कुछ नहीं बनाना, वो उसका काम ही यही है, वो ऑटोमेटिक करेगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक अच्छा, है। ओके। तो ये हम्म। डिवाइसेस आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे 40 स्विच है, 40 गेट के स्विचेस भी आते हैं, वायरलेस भी आते हैं, और ये एक्सटेंडर, और ये मल्टीपल डिवाइसेस आते हैं, 40 क्लाइंट भी आता है, ठीक है, जिससे हम वीपीएन एक्सेस करते हैं। तो हमारे, अगर मैंने हमारे इन्वायरमेंट में एपी लगा के रखे हैं तो वो यहाँ पे बताएगा ग्रीन, राइट? हाँ, यहाँ पे दिखाएगा आपको, यहाँ पे जैसे हमारा फायरवॉल आ रहा है ना, और आपने इसके साथ इंटीग्रेट कर रखा है फायरवॉल के साथ, तो सारे आपके डिवाइसेस यहाँ पे दिखा देगा कि भाई आपने ये एपी यूज कर रहे हैं, कौन सा, मतलब सबको कंट्रोल भी कर सकते हैं आप। हम्म। इसके बाद आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में अगर मान लो आपका कोई होस्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो उसकी डिटेल्स दिखा देगा, टॉप थ्रेट्स दिखा देगा, कौन कौन से थ्रेट लेवल है, होस्ट स्कैन समरी, कितने होस्ट स्कैन हुए हैं, 40 क्लाइंट, कोई वनरेबिलिटी डिटेक्ट की है, तो वो सब फीचर्स यहाँ पे, मतलब कि वो सब ऑप्शंस यहाँ पे दिखा देगा आपको। इसके बाद आता है नेटवर्क, ये हमने देखा था लास्ट टाइम। यहाँ पे अगर कोई राउटिंग हो रही है, इसको आप एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे दिखाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफॉल्ट राउटिंग हो रही है। इसके बाद आता है जितनी राउटिंग इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पे दिखाएगा, डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिखा देगा, एसडी वैन की कॉन्फ़िगरेशन दिखा देगा, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है एसडी वैन में, मतलब एसडी वैन को डिटेल्स में। आईपी सैक अगर आपने कोई कॉन्फ़िगर कर रखा है तो वो दिखा देगा, ठीक है, एसडी वैन आपने कॉन्फ़िगर किया होगा तो वो यहाँ पे दिखाएगा। नेटवर्क ऑप्शन के अंदर एसएसएल कॉन्फ़िगर कर रखा है और कोई क्लाइंट कनेक्टेड है तो वो सब यहाँ पे दिखाएगा आपको। इसके बाद आता है यूजर डिवाइसेस, डिवाइस इन्वेंटरी यहाँ पे शो करेगा आपको, 40 क्लाइंट। तो अभी देखते हैं, हम वन बाय वन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और नेटवर्क पे चलते हैं। ठीक है। अभी हमने पोर्ट टू कॉन्फ़िगर कर लिया था, इसके बाद आता है हमारे पास पोर्ट वन। पोर्ट वन को हम किससे कॉन्फ़िगर करेंगे, जीयूआई से। इस पे डबल क्लिक करेंगे हम। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नेम भी डिफाइन कर सकते हैं। ये एलियास नेम का मतलब है कि जब भी आप पॉलिसी क्रिएट करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाएगा ये लैन है, लैन, और ब्रैकेट में करके पोर्ट वन दिखा देगा। तो इससे क्या होगा, आपका इंटरफेस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे आप रोल भी डिफाइन कर सकते हैं, वैसे कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर डिफाइन करना चाहते हैं अपने लिए तो आप कर सकते हैं। इसके बाद इसको आईपी कहाँ से मिलना चाहिए, डीएचसीपी से मिलना चाहिए या मैनुअल करना आपको साथ, तो हम यहाँ पे मैनुअल कर देते हैं और यहाँ पे 192.168। कोई लैन इंटरफेस से हम उसको वैन इंटरफेस भी बना सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे हमने वैन बनाया था ना पोर्ट टू को, हाँ, हाँ। 5.1/24, ये आपने सबनेट डिफाइन कर दिया। इसके बाद ये नीचे सेकेंडरी आईपी आता है, अगर मान लो ये रीचेबल नहीं है, टेस्टिंग के लिए आप इसको भी रीच कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट ये हम यूज नहीं करते, लेकिन आप कर सकते हैं। इसके बाद जो हम यहाँ पे करते हैं इंटरफेस लेवल पे, अगर हमें एचटीटीपीएस अनेबल करना है तो वो हम कर सकते हैं। ये एफएमजी एक्सेस, ये हमारा 40 मैनेजर के लिए होता है, अगर मान लो आपके पास काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं और आप चाहते हैं कि ये वाला डिवाइस भी आपका 40 मैनेजर के साथ सिंक करे, या और कोई जिस भी डिवाइस पे आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपका अनेबल होना चाहिए। जैसे आपने अभी एचटीटीपीएस अनेबल किया है हमने पोर्ट टू पर, तो हमें जीयूआई एक्सेस मिल गया है, ऐसे हम एफएमजी को अलाउ करेंगे तो ये हमारा 40 गार्ड के साथ सिंक हो सकता है, अगर दोनों हमारे रीचेबल है आपस में। बट उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से करेंगे। उसका सेपरेट आईपी तो नहीं होता ना, सेम आईपी होगा? सेम आईपी नहीं होगा, आप ऐसा? सेम सबनेट में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 5.1 किया तो आप उसको 5.2 दे सकते हैं। ठीक है, दोनों आपस में रीचेबल होना चाहिए, या कोई और सबनेट भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही सबनेट हो। अगर मान लो आपके पास 50 लोकेशन है, तो 50 हम्म। लोकेशन है, आप सब पे एक ही सबनेट तो यूज नहीं कर सकते, एक ये दिल्ली है, ये मुंबई है, ये बेंगलुरु है, इसमें आपने 192 सीरीज का सबनेट यूज किया 1.0, इसमें 2.0, इसमें 3.0, ऐसा जरूरी नहीं तो नहीं है कि मतलब कि सारे आपस में वो हो। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको 40 मैनेजर यूज करना है, आप मान लीजिए इस सबनेट में लगा दिया आपने,
तो ये क्या होगा, इससे तो बाय डिफॉल्ट रीचेबल होगा, बट इनके द्वारा भी ये रीचेबल होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आपको राउटिंग करना पड़ेगा या पॉलिसी क्रिएट करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ये रीचेबल होना चाहिए, आईपी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये अलग से डिवाइस आता हम्म। है। तो ये वीएम भी हो सकता है क्लाउड पे, या फिर आप इसको वर्चुअली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने ESXi में या किसी डिवाइस पर, या फिर आप इसका हार्डवेयर डिवाइस ले सकते हैं। तो फोर्टी मैनेजर कंट्रोल करता है हमारे डिवाइसेस को। इसके बाद आता है HTTPS, SSH, पिंग, SNMP, ये सब आप अनेबल कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे DHCP सर्वर। DHCP सर्वर का मतलब है कि आपको यहाँ पे DHCP कॉन्फ़िगर करना है। कौन से इंटरफेस पे करना है, पोर्ट 1 पर, जो हमारा लैन से कनेक्टेड है, कि हम चाह रहे हैं यहाँ पे जो हमारा विंडोज का क्लाइंट है इसको DHCP से आईपी मिले। हम जनरली, आपने देखा होगा विंडोज में हम कॉन्फ़िगर करते हैं, ये राउटर स्विचेस में आता है हमारे पास। अगर आपको फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर करना है तो उस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करेंगे लैन वाले को, और उसके अंदर आप यहाँ पे DHCP का ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप सबनेट डिफाइन कर सकते हैं 5.2 की रेंज, मान लीजिए 5.1 तो हमारा फायरवॉल का आईपी हो गया, तो आप यहाँ पर रेंज डिफाइन कर सकते हैं। 5.5 से आपको स्टार्ट करना है, लास्ट एंडिंग क्या होगी हमारे आईपी एड्रेस की। इसके बाद आता है नेट मास्क। नेट मास्क क्या होगा, अगर आप यहाँ पे प्लस पे साइन करेंगे तो अलग से आ जाएगा। मान लीजिए आपने ये डिफाइन कर दिया 10 तक सीरीज, इसके बाद आपको स्टार्ट करना है यहाँ पे 15 से 254। ये नहीं ले रहा है ना, ये हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो हम्म। यहाँ पे आप इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 10 से 15 तक के, मतलब 11 से लेके 14 तक के जो आपके आईपी होंगे वो असाइन नहीं होंगे रेंज में। इसके बाद सबनेट डिफाइन कर सकते हैं। डिफॉल्ट गेटवे क्या होना चाहिए आपके यूजर के लिए, आप यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कौन सा आपका डिफॉल्ट गेटवे होगा यूजर के लिए, क्लाइंट पीसी के लिए। और यहाँ पर अगर आप सेम एज इंटरफेस आईपी सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, ये जो आपने आईपी कॉन्फ़िगर कर रखा है इस वाले इंटरफेस पर, यही आईपी आपके क्लाइंट्स को मिल जाएगा। तो इसके बाद, डीएचसीपी और राउटिंग फायरवॉल से ही होगी यहाँ पे, इस हाँ केस में। हाँ, जो DHCP है आपका, DHCP की जो आईपी रेंज है वो आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और जो आईपी मिलेगा यूजर को वो इसी हम्म। सबनेट से मिलेगा। वो हम अभी देखेंगे, अभी हमने यहाँ पे DHCP कॉन्फ़िगर किया है तो कैसे यूजर को आईपी मिलेगा। यहाँ पे डीएनएस आप सेट कर सकते हैं, सेम है सिस्टम डीएनएस। इसका मतलब है कि जो हमारे फायरवॉल पे डीएनएस कॉन्फ़िगर होगा तो वही डीएनएस हमारे क्लाइंट को भी मिल जाएगा। यहाँ पे दो चीजें है डीएनएस में, देखिए, एक तो ये वाला डीएनएस है और एक हम्म। यहाँ पे डीएनएस है। ये वाला जो डीएनएस हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ये हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं अपने क्लाइंट पीसी के लिए। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 1.1.1.1 डिफाइन किया है, तो आपके क्लाइंट को कौन सा मिलेगा डीएनएस, ये वाला डीएनएस मिलेगा। और यहाँ पर ये जो डीएनएस होगा ये आपका FortiGate फायरवॉल के लिए होगा। ठीक है, सेम है सिस्टम डीएनएस मतलब सेम है सिस्टम डीएनएस का मतलब है कि जो आपने इस वाले डीएनएस में अपने फायरवॉल के लिए डीएनएस कॉन्फ़िगर कर रखा हाँ, है, ओके ओके। वही डीएनएस आपके सिस्टम जो है, क्लाइंट जो है, क्लाइंट पीसी को भी मिलेगा। और ये इस इंटरफेस आईपी सेम इज हाँ ओके। तो वो 192.168.1.1 मिल बिल्कुल जाएगा उसको डीएनएस। बिल्कुल ओके बिल्कुल। ओके। इसके बाद आता है स्पेसिफाई, आप यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। अभी हम ठीक क्या है। करते हैं यहाँ पे, सेम एज इंटरफेस आईपी करते हैं। इसके बाद एडवांस देखते हम्म। हैं इसमें क्या है। तो इसमें यहाँ पे डिफॉल्ट ऑप्शंस है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे TFTP सर्वर डिफाइन कर सकते हैं, इसका हमारा कोई यूज नहीं है। अब यहाँ पे जो मेन जो यूज होता है, यहाँ पे आता है एडिशनल DHCP ऑप्शन। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आईपी, इसका भी रुको एक मिनट। हाँ, ये वाला ऑप्शन है। इसके बाद जो आता है हमारा ऑप्शन, वो आता है आईपी एड्रेस असाइनिंग रूल्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक करेंगे।
ये जो ऊपर हम बात कर रहे थे, ये एडवांस फीचर होते हैं डीएचसीपी के। डीएचसीपी कैसे कॉन्फ़िगर, मतलब कॉन्फ़िगर करता है, तो उसके अंदर क्या-क्या कोड होता है, कुछ टाइप होता है। तो ये पैकेट लेवल पे है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं क्रिएट पर। अगर आपको कोई आईपी ब्लॉक करना है, ठीक है, या मैक एड्रेस ब्लॉक करना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, उस यूजर का मैक एड्रेस डाल देंगे। अगर मान लीजिए कोई यूजर है आपके एनवायरनमेंट में, लैन एनवायरनमेंट में कोई बाहर से आया है गेस्ट यूजर, अब वो क्या करता है, लैन लगा लेता है अपने सिस्टम में और आपका इंटरनेट यूज करता है, बट आप क्या चाहते हैं कि वो इंटरनेट यूज ना कर पाए। और जो सबनेट वहाँ पे कॉन्फ़िगर है, यानी कि जो पर्टिकुलर एरिया होगा वहाँ के लिए आपने कौन सा सबनेट डिफाइन कर सकता है, कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, तो वो आपको पता ही होगा। तो आप क्या करेंगे, सिंपली उस इंटरफेस में जाएंगे या डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पे मैक एड्रेस डालेंगे और यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, उस यूजर को आईपी नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है असाइन आईपी। अगर आपको कोई आईपी असाइन करना है, लॉक करने मतलब के लिए तो मुझे पॉलिसी भी क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट? यहाँ पे तो खाली आई आई ये जो डीएचसीपी है हमारा राउट करने के लिए, देखो अगर यूजर को इंटरनेट यूज करना है, तो उसके लिए हम अभी हम्म, पॉलिसी क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये अभी हम डीएचसीपी देख रहे हैं, तो मैं बताता हूँ इसके बाद कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। हाँ, राउटिंग अभी ओके। क्या है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हो रखा है, डिफॉल्ट राउट हमने देखा था कॉन्फ़िगर्ड हुआ। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा डिफॉल्ट राउट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, या स्टैटिक राउट, उस पर हम चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको रिजर्व करना है किसी आईपी को, किसी क्लाइंट के लिए, उसका मैक एड्रेस डालेंगे और यहाँ पे आईपी डाल देंगे और यहाँ पे आप उसका नेम प्रोवाइड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, उसको वही सेम आईपी मिलेगा जो उसको मिलना चाहिए, जो आप यहाँ पे उस यूजर के लिए डिफाइन करेंगे आईपी। इसके बाद आता है जी डीएचसीपी जी। रिले एजेंट। डीएचसीपी रिले एजेंट कब हम कॉन्फ़िगर करते हैं, जब हमारा डीएचसीपी सर्वर किसी और लोकेशन पे हो। अगर मान लो जो आपका कोई सर्वर है, आप दिल्ली में बैठे हो, आप रुकिए, मान लीजिए आपका फायरवॉल है और ये आपका, सॉरी, ये आपका फायरवॉल है, इससे आपका स्विच कनेक्टेड है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपके मल्टीपल यूजर्स होंगे। यहाँ पे एक लोकेशन और है, ये आपकी दिल्ली लोकेशन है, ये आपकी राजस्थान लोकेशन है। यहाँ पे भी आपके पास एक फायरवॉल होगा, मान लीजिए फायरवॉल 2 स्विच होगा, और यहाँ पे मान लीजिए आपने डीएचसीपी सर्वर लगा रखा है, विंडोज का सर्वर आप मान सकते हैं, या कुछ भी जो आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है। आप चाह रहे हैं कि जो आईपी मिले आपके क्लाइंट्स को, वो मिले इस वाले हम्म, सर्वर से। तो उस केस में क्या करते हैं, हम यहाँ पे डीएचसीपी रिले एजेंट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या ओके। होना चाहिए, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आपस में ये दोनों रीचेबल होने चाहिए। या तो आप यहाँ पे आईपी सेक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या आपके पास यहाँ पे एमपीएलएस लिंक हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में आप यहाँ पे डीएचसीपी रिले कॉन्फ़िगर कर एमपीएलएस सकते लिंक जो होता है उसमें उसमें क्या मतलब साइड टू साइड कनेक्टिविटी मिलती है बाय डिफॉल्ट? हमको सेम सबनेट में आईपी मिलता है? हैं। देखो एमपीएलएस कौन, हाँ उसमें वो डिपेंड करता है आईएसपी पे, कैसे आपको कॉन्फ़िगरेशन देता है, आपको रिक्वायरमेंट बतानी पड़ती है आईएसपी को, अगर आपको सेम सबनेट चाहिए। देखिए एमपीएलएस में क्या होगा, एक आईपी यहाँ होगा, एक आईपी यहाँ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो सबनेट यहाँ पे है वही यहाँ पर हो, ठीक है। आपको दो आईपी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको कुछ यूज नहीं करना है। और यहाँ पे जो कनेक्शन आएगा आपका, वो आपको एक आईपी यहाँ पे मिलेगा, मान लीजिए एमपीएलएस का राउटर है, एक आईपी आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 192.168.1.1। ये आईएसपी ने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखा है, और यहाँ पे आईएसपी ने कॉन्फ़िगर कर रखा है 172.16.31.1। मान लीजिए ये आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखा है आईएसपी ने। तो आपको आईएसपी क्या बोलेगा, आप है ना अपनी साइड में ये वाला आईपी यूज कर लो, 1.2। तो आपको ये आईपी यूज करना है अपनी साइड में, और यहाँ पे कौन सा आईपी यूज करोगे आप, वन सेवेंटी हम्म, टू 1631.2, जो भी आपको आईएसपी प्रोवाइड करेगा, जो अपने पुल में से वो आपको एक आईपी देंगे। तो उससे क्या होगा, जब भी आप वो आईपी कॉन्फ़िगर कर लेंगे,
यहाँ पे जैसे फायरवॉल है, ये आपने फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर किया है, ये आईपी या राउटर पे कॉन्फ़िगर किया है। उसके बाद आपका एक एंड होगा यहाँ पे ये लैन इंटरफेस होगा। लैन इंटरफेस से आपके क्लाइंट्स कनेक्टेड होंगे यहाँ पे। हम्म। तो अब क्या करेंगे आप यहाँ पे इन दोनों के बीच में राउटिंग कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे होगा, ये आपने कॉन्फ़िगर कर दिया। और वैन के लिए अलग से लिंक आ रहा होगा, इंटरनेट के लिए ये एमपीएलएस का हो गया, जिससे कि आपके जो इंटरनल नेटवर्क है आपस में कनेक्टेड हो सके और रीचेबल हो, मतलब कि दोनों लोकेशन तो पे। एमपीएलएस में हमको साइड टू साइड वीपीएन कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, ये आप होता है क्या? हाँ बिल्कुल, इसमें आपको कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता है। इसमें जस्ट सिंपली आईएसपी आपको आईपी दे देता है, वो आईपी कॉन्फ़िगर करो और राउटिंग करो उसके लिए, और एमपीएलएस के थ्रू आप दूसरे नेटवर्क पे रीचेबल होंगे। ठीक पर है, वो मान दो, ये लिंक सिक्योर नहीं होगा ना, जैसा नहीं ये साइड टू मोस्ट साइड का सिक्योर, लिंक तो। नहीं ये भी सिक्योर होता है आपका, ये मोस्ट सिक्योर होता अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है, दोनों ही सिक्योर है, ऐसा नहीं है कि कोई हैक कर लेगा इसको। ओके। ये हमने यहाँ पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखिए डिवाइस डिटेक्शन। अब FortiGate में क्या होता है, डिवाइस डिटेक्शन का फीचर होता है। अगर मान लीजिए आप विंडोज पीसी यूज कर रहे हैं, विंडोज पीसी की डिटेल आएगी आपके फायरवॉल के पास, तो फायरवॉल क्या कर सकता है, उसको डिटेक्ट कर सकता है। आप उसकी डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हो, लॉग्स में देख सकते हो कि कौन सा सिस्टम को क्या आईपी मिला है, वो विंडोज है या लिनक्स है। इसके बाद हम हम्म। इसको यहाँ पे कर देते हैं अनेबल, स्टेटस में आप देख सकते हैं अनेबल, और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। अब चलते हैं हम अपने क्लाइंट पीसी पर, देख लेते हैं हमने यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है आईपी के अंदर। इसको डीएचसीपी सेट कर देते हैं हम यहाँ पर। अभी डीएचसीपी मोड ही है बाय डिफॉल्ट। देखिए अभी हमें यहाँ पे कोई भी आईपी नहीं मिला। हम्म। आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रीनेम, देखिए अभी हमें आईपी मिल गया यहाँ पे। हमने क्या रेंज डिफाइन हम्म। किया था, 5.5 से स्टार्ट हो, और जो गेटवे मिला हमने, हमें मिला यहाँ पे 5.1, जो हमने सेटिंग में कॉन्फ़िगर किया था कि सेम इंटरफेस मिले, सेम इंटरफेस का आईपी प्रोवाइड हो हमारे क्लाइंट पर। आप देखिए एक चीज डीएन यहाँ डीएनएस उसको वो FortiGate वाला डीएनएस ही मिला है, राइट? पे, राइट, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए सेम एज इंटरफेस हमने सिलेक्ट किया था 5.1। अब हम एक टेस्टिंग करते हैं यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है 192.168.5.5 कर दिया मान लीजिए। अभी देखिए 5.1 मिल रहा है, डीएचसीपी डीएनएस, रिलीज करना पड़ेगा शायद। डीएनएस ही रहा, 5.1 मिल रहा है। हाँ, ओके। अब इसको हम हम्म। दोबारा से रिन्यू करते हैं। अगर हम इसको रिलीज करते पहले, रिलीज हो गया। अब देखिए यहाँ पे डीएनएस हमें क्या मिला, हम्म। 5.5। 5.5 मिल गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं डीएनएस की, कि कौन सा डीएनएस मिलना चाहिए, कौन सा हमें नहीं मिलना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन आप टेस्ट करना है अपने उसमें, क्या वही डीएनएस मिलता है जो हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। ओके करता हूँ। इसके बाद आता है हमारे पास डीएनएस। डीएनएस में आप देख सकते हो कौन सा डीएनएस मिल रहा है हमें,
ये हमारे डिफॉल्ट डीएनएस है जो 40 गार्ड की सेटिंग में हमें मिल रहा है, मतलब 40 गेट की सेटिंग में मिल रहा है। अगर आपको यहाँ पे मैनुअल डिफाइन करना ये है, कहाँ से मिल रहा है? पोर्ट 1 से मिल रहा है इसको, राइट? नहीं, नहीं, पोर्ट 2 से मिल रहा है, सॉरी। ये हमें मिल रहा है पोर्ट 2 से, जो हमारा वैन इंटरफेस है। ये वैन 40 गेट का, इंटरफेस से। हाँ, ये 40 गेट की डीएनएस सर्वर है, ये जो बाय डिफॉल्ट ऑटो ऑटो प्रोवाइड होते हैं। हम्म। अगर आप यहाँ पे डीएनएस डोमेन नेम प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये वाले डीएनएस ना मिले, जो इस फायरवॉल पे डीएनएस है वो कॉन्फ़िगर हो हमारे इंटरनल डीएनएस, मतलब कि जो आपके एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हैं, कर रहे हो आप, वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको गूगल के डीएनएस डिफाइन करना है, यहाँ पे डालने हैं, तो वो भी आपको डालने का ऑप्शन यहाँ पे है, वो आप डाल सकते हैं। अभी हम डिफॉल्ट रहने देते हैं और इसको कर देते हैं अप्लाई। अब चलते हैं हम अपने डैशबोर्ड पर। ये नीचे डायनामिक डीएनएस बता रहा है, वो वहीं से मिल रहा है उसका, राइट? कहाँ पर? ये वाला हाँ हमें, हाँ, हाँ पोर्ट 2। बिल्कुल, ये डिफॉल्ट मिलता है, ये हमें पोर्ट 2 की तरफ से मिल रहा है, जो हमारा ये अभी यहाँ पे नेटिंग हो रही है ना, तो ये हमारे सिस्टम के हाँ हाँ। डीएनएस है। ठीक है, बट अगर आप अपने उसमें फोर्टिगेट फायरवॉल में देखोगे तो यहाँ पे फोर्टिगेट की डीएनएस आएगी। अभी हम चलते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड में, नेटवर्क में। देखिए, अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर किया था। डीएचसीपी से कितने आईपी मिल रहे हैं हमें? वन। एक यूजर कनेक्टेड है। कौन सा यूजर कनेक्टेड है, डिवाइस का नेम यहाँ पे आ जाएगा आपको, कौन सा आईपी मिल रहा है, लैन इंटरफेस कौन सा है, लीज्ड आउट होगा, मैक एड्रेस, मतलब कि आईपी मिल चुका है। मैक एड्रेस क्या है क्लाइंट्स का, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, रिजर्व्ड है या नहीं है। रिजर्व्ड कहने का मतलब है, अगर आपने कोई आईपी रिजर्व कर रखा है किसी क्लाइंट के लिए, कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रखे, तो यहाँ पे रिजर्व दिखाएगा, बट ये हमने रिजर्व नहीं कर रखा है आईपी, ये हमें डीएचसीपी पूल से मिल रहा है, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है नॉट रिजर्व। होस्ट इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, ओवीआई पीसी है, और ये एक्सपायर कब होगा, मतलब कि डीएचसीपी लीज आपका कब एक्सपायर होगा। लीज कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कहाँ कर सकते हैं डीएचसीपी का? जैसे डीएचसीपी, विंडोज में हम करते हैं। हाँ, डीएचसीपी लीज कॉन्फ़िगरेशन इसमें सीएलआई के थ्रू होगा, वो हम आगे देखेंगे, बाकी मैं आपको अच्छा। बता देता हूँ। वो तो डिफॉल्ट ही, मुझे नहीं लगता कोई उसको कॉन्फ़िगर करता है। अच्छा, यहाँ पे तो कुछ है नहीं ऐसा शायद। यहाँ पे ना आपको ऑप्शन दिख जाएगा, वो कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा, वो मैं आपको बता दूंगा, बट उसको सेट करने की जरूरत नहीं है। जो लीज का हम्म। ऑप्शन होता है आपका, वो आपको सीएलआई के थ्रू कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। जो एडिट पोर्ट 1, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा, बट वो सीएलआई के थ्रू होता है, इसको अभी हम छोड़ते हैं। ठीक है जी। तो डैशबोर्ड में गए, डैशबोर्ड में हमने देखा कि यहाँ पे डीएचसीपी क्लाइंट हमारा आ गया है, जो राउटिंग हमने कॉन्फ़िगर कर रखी है वो। अगर आप आईपीसेक कॉन्फ़िगर करेंगे तो आईपीसेक का आपको स्टेटस दिखा देगा यहाँ पे, वो अप है डाउन है, कौन सा अप है कौन सा डाउन। जब हम एसडी वैन पे चलेंगे तो एसडी वैन की कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ दिखाएगा। अब आता है यूजर एंड डिवाइसेस। अब यूजर एंड डिवाइसेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस इन्वेंटरी। आपके एनवायरनमेंट मान लीजिए 100 यूजर है, वो कनेक्टेड है आपके फायरवॉल से या आपके नेटवर्क से, तो उसकी डिटेल कहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पर। यहाँ पे आप एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और डिवाइस डिटेक्शन हमने वहाँ पे चूज किया था, तो आप यहाँ पे देख इनेबल सकते किया था। हैं मैक एड्रेस और 5.5 आईपी मिल रहा है, और कौन सा सिस्टम है हमारा, विंडोज का सिस्टम है।
यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओएस का यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा देगा, कितने विंडोज आपके, कितने ऑफलाइन है, कितने आपके ऑनलाइन है सिस्टम, कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, हार्डवेयर क्या है। और यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर ओएस यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, ये प्लस वाला आप यहाँ पे आइकन देख सकते हैं, अगर आपको मैनुअली कुछ ऐड करना है। मान लीजिए मैं अच्छा। टेस्ट 1 यहाँ पे क्रिएट किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट 1 के नाम से आ गया। और ऐड विजिट पे मैं क्लिक करता हूँ, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे 40 सेशन करना है, 40 सैंड बॉक्स ऐड कर सकते हैं, 40 क्लाउड ऐड कर सकते हैं, IPsec VPN। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और ऐड विजिट पे क्लिक करेंगे और मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो आपको यहाँ पे VPN की सेटिंग्स आ जाएगी, मतलब कि अगर आपको कुछ देखना है IPsec व्यू, आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर मेरे को और भी कुछ ऐड करना है तो ऐड विजिट पे क्लिक करता हूँ और DHCP पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं ऐड विजिट में ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ कस्टमाइज पे, चीजें बनाने के लिए। हाँ, यहाँ पे आप इस तरीके से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद आता है 40 व्यू सोर्स। 40 व्यू सोर्स में आएगा कौन कौन से सोर्स है, डेस्टिनेशन आएगा,